एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एक टाइमलेस लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एंड उनके मन में क्या चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं एंड नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन दीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ऑल 12 साइंस आ गए यहाँ पर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर एरीज है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ठीक है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन खुद एरीज है तब भी देखिए, आप अपने जो गाइडेंस है वो आपके लिए देखिएगा। उसके फीलिंग्स की बात जो है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वो आपके लिए उनके हिसाब से देखिएगा। ठीक है, चलो। तो एरीज यहाँ पर देखिए, एनर्जी यहाँ पर जो आई है ना, काफी इंटेंस लग रही है। यहाँ थोड़ा सा सिग्नल भी मिक्स मिल रहा है हमें कि सडन शिफ्ट, दोनों मतलब मिक्स सिग्नल्स भी दिख रहे हैं और सडन शिफ्ट भी दिख रहे हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पर। तो विदाउट एनी शुगर कोटिंग हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसे रह सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस हैंग्ड मैन, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए वो मेंटली स्टक है आपके पर्सन, ओवर थिंकिंग चल रही है। एक्शन लेने से पहले बहुत सोच रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं अगर कुछ कर लूं, कोई एक्शन ले लूं तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मतलब दुनिया भर का कंफ्यूजन, दुनिया भर की बातें मन में चल रही है। उसका ईगो भी है और ऊपर से उसी ने बोला है अगर कुछ, तो वो भी चल रहा है कि मैंने ही तो बोला था, फिर मैं ही कैसे पहल करूं। ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में उसके रह सकता है। काफी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, उसको स्टक फील हो रहा है, जैसे कि एक जगह पे अटक गया है, सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पैर बांधी हो किसी ने, बिना बांधे भी ऐसे फील आ रही है उसको। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है और इसी वजह से वो एक्शन लेने से पहले बहुत कुछ दिमाग में चीजें उल्टी सुलटी आ रही है उसके। ठीक है, 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तीनों के तीनों 10-10 यहाँ पर है। तो 10-10 की एनर्जी मतलब एक बहुत बड़ी साइकिल आप दोनों के बीच में खत्म हो रही है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में। तो यहाँ एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म होते हुए नजर आ रही है। वैसे भी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंदर से वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब फीलिंग्स सुपरफिशियल नहीं है। ये दो कार्ड्स के साथ हम बात करें तो अंदर से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, भले ही वो दिखाए ना दिखाए। और फीलिंग्स भी ऐसे ऊपरी सतही नहीं है, बहुत डीपली वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस रिश्ते में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, लेकिन पास्ट का ये हर्ट है या दर्द है, तकलीफ है, बिट्रायल है, काफी डीप है जो भी है, जो उनको रोक रहा है। जो भी उनकी तकलीफ होगी, आप अपने एनर्जी के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। जो भी उसकी तकलीफ है पास्ट की, वो उसको रोक रही है, वो उसको तकलीफ दे रही है, ये बात भी यहाँ पर है। और ज्यादा उसको उसका स्ट्रेस आ रहा है, ओवर थिंकिंग उसी वजह से हो रहा है। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में बात करें तो दिल से वो कनेक्शन चाहते हैं, पर दिमाग और पास्ट पेन उन्हें फ्रीज कर रहा है, मतलब रोक रहा है। एक जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, कुछ भी करने से पहले रुक जाते हैं। तकलीफ होती है उनको कि कोई एक्शन लूं मैं और कुछ गलत ना हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग की निशानी है। और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इंसान ऐसे ही बिहेव करता है या करती है। ठीक है, तो यहाँ उनका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है सडनली उनके तरफ से कम्युनिकेशन या कॉन्टेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो चाहेंगे कि आपकी तरफ से बात हो, आपकी तरफ से मैसेज या कॉल आए, पर आपने उन्होंने इंतजार किया, पर आपकी तरफ से कोई अपनी तरफ आपने पहल नहीं की है। ठीक है, आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, कुछ रीजन से उसके, ऐसे नहीं बेवजह आप ऐसा कर रहे हो। तो अब ऐसा है कि वो अपने तरफ से ही कॉल मैसेज करे, ये बात है, पहल उन्हीं से होगी। एक तो कॉल मैसेज करे या कहीं पर पॉसिबल है तो मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी रहेगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ऑन एंड ऑफ या कंफ्यूज्ड एनर्जी रहेगी। जब भी वो बात भी करते हैं ना तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। आज कुछ अच्छा बोल दिया और कल भी फिर से बात करनी है तो कुछ और ही बोलेंगे, परसों कुछ अच्छा बोलेंगे फिर और कुछ बोलेंगे। तो इस तरह से रहेगा उसका, ऑन एंड ऑफ चलेगा। या तो बात करेगा, अभी करेगी और बाद में बात ही करना बंद कर दे। तो कोई वो स्टेबल नहीं है फिलहाल, पर कम्युनिकेशन उसकी तरफ से आ सकता है। एक्शन में बात करें हम तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो अनएक्सपेक्टेड टर्न, जो प्लान नहीं किया था वो हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड टर्न फॉर्चून ले सकता है ना। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भाग्य अचानक से चेंज हो जाए, टर्न हो जाए। ये बात यहाँ पर रहेगी। जो किया है उसका फल सामने आता ही है, तो वही बात रहेगी। अचानक से उसको नए तरह के नए प्रॉब्लम्स आपके पर्सन के लाइफ में उसको फेस करने पड़ सकते हैं, जो उसने ना सोचे हो, ना आपने तो दूर दूर तक ना सोचे हो। ऐसे कुछ उसके पर्सनल कर्माज है, उस वजह से हो। फाइनेंस रिलेटेड कोई इशू था, उस वजह से हो सकता है। और फैमिली बैकअप भी उसके साथ ज्यादा बना नहीं रह सकता इन दिनों, पर उसको फेस जरूर करना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए थोड़ा आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश या मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, लेकिन ये आपके साथ हो सकता है कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि इसका सोशली कुछ गड़बड़ चल रही है, बाहर कुछ गड़बड़ी चल रही है, इस वजह से भी वो डिस्टर्ब है, इस वजह से भी ओवर थिंकिंग में गए हैं, ओवर स्ट्रेस्ड है, इस वजह से भी आपसे दूर है ना, है ना, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी कोई बात ना बोलिएगा जो उसको हर्ट करे, या फिर आपकी बात की वजह से आपको ही टेंशन हो, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा शांत रह जाइए, थोड़ा वो अपने आप से ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनका अगर ऐसा कुछ है, फाइनेंस का बहुत बड़ा कुछ लेकर लोन वोन है, नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है कि जिसके वजह से लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं, बाहर आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं उसके, ठीक है, किसी ने उसको चीट किया हो, बिट्रेल किया हो, है ना, अभी मैंने कहा था। तो ये लव लाइफ की बात हो, जरूरी नहीं, कहीं पर हो सकती है, पर बिट्रेल की बात जहां पर आती है, ये उसके फाइनेंस रिलेटेड, काम रिलेटेड भी हो सकता है, सोशल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, इस वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा था अब सब कुछ हाथ से ही निकल गया है, ऐसे या थी। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, तो उसको लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले टाइम में, और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत रहेगी, कॉम्पिटिटर्स ही उसको मतलब यहाँ पर मात देने वाले हैं। कैसे? तो देखिए, जिसका जो इंसान है ना, मतलब किसी को हर्ट ना करे, दिल ना दुखाए किसी का, तो उसकी तरफ अच्छी एनर्जीज रहती है, अगर कोई ऐसा काम कर भी दे तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, उसकी सेफली वहां से वो बाहर निकल आता है या आती है। लेकिन अगर इंसान की फितरत ही ऐसी हो कि इसके साथ भी रिश्ता रखेंगे, कहीं और भी दिमाग लगाएंगे, मतलब ऐसे छुपा छुपा के चलेंगे चीजों को, है ना, और मैं मेरा करेंगे, ईगो दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, कुछ हो चाहे ना हो, तो फिर ये जो लोग होते हैं जिन्होंने आपका दिल भी दुखाया था, तो फिर उनके साथ वो सारी चीजें भी हो सकती है। क्यों होती है ये चीजें? क्योंकि वो वैसी ही एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं से वो एनर्जीज पलट के उनकी तरफ जाती है, ठीक है। और कर्मा, यही कर्मा होता है। तो यही तो बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून, अचानक से सारी चीजें अचानक से होने लगेगी उनके लाइफ में। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी जो है वो अच्छी लग रही है, लास्ट में वो स्टेबल अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे, स्लो बट सीरियस रहेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा? पहले सडन रीच आउट, फिर कंफ्यूजन, थोड़ा कंफ्लिक्ट, फिर स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये पर्सन फास्ट नहीं, स्लो एंड प्रैक्टिकल कमिटमेंट की तरफ मूव करेंगे, ऐसा लग रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। रिश्ते को बैलेंस करना, हील करना, ये सब दिमाग में रहेगा उसके, स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पर एडवाइस क्या है आपके लिए? अगर आप इंपल्सिव रिएक्ट करोगे तो फाइट एनर्जी एक्टिव हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। इंपल्सिवली कुछ रिएक्ट मत करना आप लोग। अगर आप ग्राउंडेड रहे तो 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, स्टेबिलिटी, रियूनियन, ये चांस स्ट्रांग रहेगा, तो इसलिए आपने शांत रहना है, और बाकी सारी चीजें आप पर भी डिपेंड करती है कि आप क्या चुनते हो, शांत रहना चुनते हो या उसके ऊपर और कुछ रिएक्ट करना चुनते हो, कि वो क्या कह रहा है, कह रही है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, पाइसेस एंड जुपिटर की एनर्जी, 2 हैवी एनर्जीज माइनर अरकानाज में है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। चलो अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। इमेजिन, देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसे इमेजिन मत कर लेना, जो सच्चाई है उसकी तरफ ध्यान देना। इमेजिन कर करके अपना ओवर थिंकिंग में जाओगे और हेल्थ खराब करोगे, मेंटल हेल्थ, ये सही नहीं है, ठीक है। शांत रहने की जरूरत है, शांत रहकर ऑब्जर्व करो, शांत रहकर ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है मेरे लाइफ में, कैसे बिहेव कर रही हो रहा हूँ, उन सारी चीजों पर ध्यान दो, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इन हालातों में थोड़ा सा आपने शांत रहकर ऑब्जर्वेशन रखना है अपना सही से, ठीक है। क्लीन इट अप, जो भी मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं उन्हें निकाल दो, क्लीन करो उन्हें, पास्ट का कुछ भी लेकर बैठे हो उसे भी निकाल दो, क्योंकि अब ये वक्त ही ऐसा है कि आप खुद क्लैरिटी लाओ अपने लाइफ में सबसे पहले, तो ये बहुत जरूरी रहेगा। चेंज इन द विंड, चेंजेस आ रहे हैं, अब पहले जैसा सब कुछ नहीं रहेगा। जो अकेलापन है, जो आपको लग रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है मेरी, कोई बात ही नहीं, मतलब सही से बात नहीं सुनता है, या किसी ने समझा ही नहीं, तो ये अकेलापन दूर होगा आने वाले टाइम में, आपको हेल्प मिलेगी अगर आप हेल्प मांगो किसी से, ठीक है। ये क्योस है ना, क्योस एंड कंफ्लिक्ट की जो एनर्जी है, इसे हम नहीं चाहते हैं हमारे लाइफ में, इसे हमने दूर करना है, पीस की एनर्जी चाहते हैं हम, तो यहाँ पर हमने इसके लिए क्या करना है, तो शांत रहना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ये बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। पीस की एनर्जी आएगी आपके लाइफ में, अच्छा फील करोगे। रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, देखिए रोमांटिक सरप्राइजेस आपके लिए रहेंगे इन दिनों। अवॉइड रशिंग टू फील वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। वॉइड्स, अंदर से जो खालीपन सा महसूस करते हो ना, एक जैसे कि एक बहुत बड़ी ब्लैंक स्पेस आप महसूस कर रहे हो अंदर, कि ये पर्सन चला गया, चली गई, इससे बात नहीं हो रही, अकेलापन लग रहा है। अकेलापन लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्यार से ही भरो, वो भी दूसरे के, आप खुद भी तो अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आप है ना, देखिए कोई भी यहाँ पर इनकम्प्लीट
बर्थ नहीं लिए हैं। एक पार्टनर की जरूरत सबको होती है, आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर ऐसा पार्टनर हो या ऐसी पार्टनर हो जो आपके लिए हो, जैसे आप डेडिकेटेड हो रिश्ते के लिए, जैसे आप लॉयल हो वो भी हो, आप जितना लव उसको करते हो वो आपका लव डिजर्व करे, आपका विश्वास डिजर्व करे। ये बात यहाँ पर आपने समझनी है। तो इसीलिए अच्छे पार्टनर की तरफ आगे बढ़ो। अपनी बात अपने पर्सन के साथ भी आगे बढ़ना है आपको, तो भी पहले देख लो क्या वो टेम्पररी चेंज लेकर आए हैं या इनमें अब ये चेंजेस लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। ठीक है, इसीलिए पहले अपने आप से लव करो, अपने आप को कंप्लीट फील कराओ। अट्रैक्शन, अब देखिए आप है ना सही टाइम पर सही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो अच्छा होगा, पॉजिटिव चीजें होगी। ठीक है, डेस्टिनी, द रियूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टाइन्ड इवेंट। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन जो है आपके ट्विन के साथ, वो डेस्टाइन्ड इवेंट होता है। ठीक है, चलो और गाइडेंस देखते हैं। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, थोड़ा मैजिकल सा टाइम रहेगा, बहुत अच्छा टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले टाइम में। आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, व्यू फ्रॉम अबव, ये सब केओटिक्स टाइम जो है ये सब निकल जाएगा, केओस मतलब सब गड़बड़ होके पड़ी है, ये टाइम निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ठीक है, बस ये टाइम जो है ना थोड़ा शांत रहकर निकाल लो, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहो। ठीक है, और अब तक तो यहाँ वहां भटकना चल रहा था, अब सही डायरेक्शन आपको मिलेगा, ये बात भी यहाँ पर है। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स विद इन, तो फाइनली आप जो चाहते थे वो आपके सामने जवाब रहेंगे। ठीक है, और सब कुछ इन द फ्लो रहेगा, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे आपके लाइफ में। बस विश्वास रखना है खुद पर, ऑलमाइटी गॉड पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।